तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम पर। हम देखने वाले हैं कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध हुआ करता था, है ना, उस पर कितने वंशों ने, कितने शासकों ने शासन किया, कितने वंशों ने शासन किया, इसके बारे में हम देखेंगे। और देखेंगे तो कुछ यूँ देखेंगे कि आज के बाद आपके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेगा। और वो ट्रिक है ना, वो ट्रिक है हसीन मासूका 7। हसीना मासूका 7। ह से होता है सर हर्यक वंश, ह से होता है हर्यक वंश, स से होता है शिशुनाग वंश। कौन होता है सर? स से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कान्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। यानी इतने वंशों ने मगध पर जो है शासन किया। कितने वंशों ने सर? 7 वंशों ने। कहीं 7 रहता, कहीं 8 गुप्त वंश भी दिया जाता है ना। तो ये हर जगह हर तरीके से आपको उपलब्ध रहता है, इसलिए ये ट्रिक याद रखिएगा। हसीन मासूका 7, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कान्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। ये देख लिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक एक करके वंश को हम इस तरीके से निचोड़ेंगे कि आपके जेहन से निकल नहीं पाएगा। ये गाना सुने होंगे, तुझे भूलना तो चाहे लेकिन भूला ना पाए। उसी तरीके से आप भूलना चाहेंगे लेकिन भूल ना पाएंगे, लेकिन चूँकि इसको बढ़िया से 2-4 बार आप देख लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कहिएगा सर बिंबिसार को। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। और इनका शासनकाल, इस वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो कहिएगा सर 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। कब तक? 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। अगर पूछा है मगध पर किस वंश का शासक था, तो कहिएगा हर्यक वंश का। पूछा है हर्यक वंश के संस्थापक इन्हें कहा जाता था बिंबिसार बहुत ही प्रसिद्ध, है ना, और बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। अगर पूछा जाए, है ना, जैसे कि ये हर्यक वंश का अन्य नाम, तो कहिएगा सर पितृहंता वंश। कौन सा? पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है अभी हम आगे देखेंगे। अगर पूछा है हर्यक वंश को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा पितृहंता वंश। ये इनका शासनकाल, यदि बिंबिसार का शासनकाल पूछा जाए तो कहिएगा 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध का राजा कौन थे? तो कहिएगा सर कौन थे? तो कहिएगा बिंबिसार। अगर पूछा है कि मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो कहिएगा सर कहाँ था? तो राजगिरी। कहाँ था? तो राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी, जिसे राजगीर के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। इसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? गिरिव्रज। याद रखिएगा, मगध की राजधानी राजगिरी, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। और पूछा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन, तो कहिएगा मगध। तो बिंबिसार के एक पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गए थे, है ना। कब बैठे? तो 491 ईसा पूर्व में, है ना। देखिए, अपने पिता की हत्या किए, इसलिए इन्हें पितृहंता वंश कहा जाता है। इन पितृ माने पिता, हंता का मतलब मारना, है ना। पिता को मारने वाला वंश कौन है? तो कहिएगा सर हर्यक वंश है। हाँ, एक बात है कि बिंबिसार को एक उपाधि दिया गया था श्रेनिक का। कौन सा? श्रेनिक के उपाधि दिया गया था। किनको? तो कहिएगा बिंबिसार को, है ना। उनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु के द्वारा किनकी हत्या की गई थी? तो अपने पिता का ही हत्या किए थे, जिनका नाम है बिंबिसार का हत्या करके 491 ईसा पूर्व में ये बंदा मगध के गद्दी पर बैठा था, यानी सम्राट बना था। और अजातशत्रु जो है, पूछा है कि व्यक्तिगत ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो कहिएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनका शासनकाल कब से कब तक? तो कहिएगा 491 से लेकर के 459 ईसा पूर्व तक ये राजगद्दी पर रहे। और एक
ग्रामीण कहावत है, जैसन रहला हो कुटुम वैसन मिल्लो हो कुटुम। तो अजात शत्रु अपने पिता का हत्या किया, है ना, तो अजात शत्रु का पुत्र ही अजात शत्रु का हत्या किया, जिसे उदायन कहा जाता है। कहीं उदय चंद्र के नाम से मिलेगा, कहीं उदय भद्र के नाम से मिलेगा, समझे। तो उदायन किनकी हत्या किए थे? अजात शत्रु का। अजात शत्रु जो है 459 ईसा पूर्व में, है ना, मारे गए और उसके बाद जो है इनके पुत्र राजगद्दी संभाले। कहाँ के राजगद्दी? तो कहिएगा मगध के राजगद्दी संभाले उदायन। और ये दोनों के शासनकाल में अगर पूछा कि राजधानी कहाँ थी तो कहिएगा सर राजगिरी, जिसे राजगीर या गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। और उदायन जो है ना पटना, जिसे पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, है ना। पाटलिपुत्र को अपना राजधानी किसने बनाया? तो कहिएगा उदायन ने, या उदयचंद्र या उदयभद्र रहे वो होगा सही, ठीक है। और इनका शासनकाल पूछा है तो कहिएगा 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक जो है ये राजा बने रहे। कहाँ के? तो मगध के। पूछा है कि बिंबिसार के है ना राजवैद्य कौन थे? तो कहिएगा सर कौन थे? तो कहिएगा जीवक थे। भगवान बुद्ध के सेवा में भी बिंबिसार भेजे थे जीवक को। जीवक किनके पुत्र थे? तो कहिएगा सर ये आम्रपाली के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? आम्रपाली के। इतनी बात याद रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो सर हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कहिएगा नागदासक। कौन थे सर? नागदासक अंतिम शासक थे। और इनके बाद जो आता है शिशुनाग वंश, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। जल्दी में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछा है महाजनपदों की संख्या तो कहिएगा सर 16। पूछा है अंगुतर निकाय के हिसाब से या भगवती सूत्र के हिसाब से या अर्थशास्त्र के हिसाब से तो कहिएगा सभी के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध की राजधानी राजगिरी, जिसे गिरिव्रज या राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ का प्रथम राजा कौन थे? तो बिंबिसार। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 491 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासन था। ये जो थे इनके राज दरबार में यानी राजवैद्य कौन हुआ करते थे? तो कहिएगा जीवक। जीवक इनके पुत्र थे? तो कहिएगा आम्रपाली के, है ना। और बिंबिसार की हत्या किसने किया? तो कहिएगा अजात शत्रु ने। अजात शत्रु बिंबिसार के कौन थे? तो कहिएगा पुत्र थे, है ना, वही उनकी हत्या किए। हाँ, और एक बात कि विवाह के द्वारा राज्य विस्तार करने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो कहिएगा बिंबिसार। किसने? विवाह कर करके अपने राज्य का विस्तार किया करते थे, वो बिंबिसार थे। इसके बाद अगर पूछा जाए कि पितृहंता किस वंश को कहा जाता था? कहिएगा हर्यक वंश को। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी कौन बने? तो उत्तराधिकारी बने नहीं, ये अपने पिता की हत्या कर करके ही ये बने थे राजा। कब? तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक वो राजा रहे। अगर पूछा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कहिएगा नागदासक थे। कौन थे? नागदासक थे।